जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपका जोहार झारखंड में। दोस्तों, आज जो है हम लोग काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और खास करके दोस्तों ये एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है और यही टॉपिक हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है कि ये चीजें हमें याद नहीं रहती है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक परफेक्ट वीडियो बनाया है जिसमें आपको पढ़ाने के साथ साथ में मैं याद भी करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे नए दोस्त आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई आप फी नहीं देते हैं, बस कोई भी टीचर जो आपको पढ़ाता है वो बस यही चाहता है कि आप चीजों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों जो कंटेंट है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूं ये टॉपिक क्या है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड यानी कि झारखंड के कौन कौन से जिलों से या कौन कौन से क्षेत्र से जो है झारखंड के नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या फिर विभिन्न कालों के जो प्रमाण मिलते हैं उसी के बारे में दोस्तों हम आज जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं पूरा पाषाण काल में, है ना। पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल को भी क्या है कि हमने 3 फेज में डिवाइड किया है पाषाण काल को। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसी पाषाण काल के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं कि पाषाण काल के कौन कौन से साक्ष्य कौन कौन से जिले से मिले हैं, है ना। तो ये जो वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं ये हजारीबाग, बोकारो और देवघर, साथ में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची से मिले हैं। ठीक है, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, साथ साथ में याद करते चलेंगे दोस्तों। हजारीबाग, बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा ट्रिक भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसको आप साथ साथ में याद ही कर लेंगे मेरे हिसाब से। ये देखेंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। तो ये 3 जिले जो हैं दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, ये 3 जिले ऐसे हैं जो आपको मैं बता दूं पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं और नवपाषाण काल के भी साक्ष्य यहां से मिले हैं। तो आपको 3 जिले तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा दोस्तों, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो और नवपाषाण काल हो, तीनों के साक्ष्य जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची, ये 3 जिले कॉमन है। ठीक है, और याद करना है अभी पूरा पाषाण काल में देवघर, देखिए यहां पर देवघर, बोकारो और हजारीबाग। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल में, है ना। तो मध्य पाषाण काल में दुमका, पलामू, धनबाद, दुमका, पलामू, धनबाद और बाकी सेम है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। ठीक है, दुमका, पलामू और धनबाद, मध्य पाषाण काल में दुमका, पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं दोस्तों ये लोहरदगा से मिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। ठीक है, तो दोस्तों आसानी से मेरे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। नवपाषाण काल सबसे आसान है, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। ठीक है, पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल हजारीबाग, बोकारो, देवघर, और अगर बात करेंगे मध्य पाषाण काल तो दुमका, पलामू और धनबाद। ठीक है, दुमका, पलामू और धनबाद। अब दोस्तों इन चीजों को ऐसे तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। तो मेरे जो भी दोस्त चाहे माफी चाहेंगे दोस्तों, मेरे जो भी दोस्त यहाँ पर देवघर से जुड़े हैं या बाबा नगरी से जुड़े हैं तो दोस्तों कहीं और या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर आप भारत में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने वैद्यनाथ मंदिर का नाम सुना होगा या सावन में बोलबम जरूर गए होंगे दोस्तों। तो देखिए यही ट्रिक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव हम लोग कहां बोलते हैं, देवघर में, और देवघर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बोलबम, है ना। तो हर हर हजारीबाग, है ना, हर हर महादेव बोलते हैं, हर हर महादेव हजारीबाग। ठीक है, देवघर नाम ही दिख रहा है देवघर। अब बोलबम, बोलबम बो से बोकारो। ठीक है, तो हर हर महादेव बोलते हैं, कहां बोलते हैं, देवघर में, और देवघर का एक और नाम है बोलबम। तो हर हर महादेव, देवघर, बोलबम, है ना। तो हजारीबाग, देवघर, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। ठीक है, अब आजकल क्या है दोस्तों कि ठंडे का दिन है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ एक पार्क में खड़े हैं धूप के लिए और आपका दोस्त आपके आगे आकर खड़ा हो गया है, तो आप बोले कि धूप आने दो, धूप आने दो, है ना। तो यहां पर मैंने वही लिखा है धूप दो,
है ना, आने दो या फिर दो, धू, ध से धनबाद, प से पलामू और दो, है ना, दो से दुमका, दो या फिर दू, दुमका, तो धनबाद पलामू दुमका, है ना। तो फिर आपके दोस्त ने कहा ठीक है तो लो, आपके अगर मैं बात करूं कि आपके रास्ते में जो धूप आ रहा था रास्ते से हट गया वो, अब बोल रहा है लो, लोहरदगा। तो 3 ट्रिक आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। हर हर महादेव बोलते हैं देवघर में, देवघर का एक और नाम बोलबम है। ठंडे का दिन आ गया है दोस्तों, तो आप बोले धूप दो, धनबाद पलामू दुमका, है ना। अब इसके बाद आपका दोस्त बोलता है ठीक है तो लो, लो मतलब लोहरदगा। तो आशा करता हूं दोस्तों ये 3 जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये इसके साक्ष्य कहां कहां पर मिलते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बाद ताम्र पाषाण काल की, तांबा युग का, कांस्य युग का और लौह युग का, है ना। बात करेंगे नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का। तो ताम्र पाषाण काल में दोस्तों आपको मैं बता दूं इस समय तांबे का और साथ में पत्थर का, यानी पत्थर प्लस तांबा मिलाकर हथियार बनाए जाते थे। अब ये जो हथियार है कुछ जनजातियां बनाती थी। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं ये ताम्र पाषाण, जब आप झारखंड में आएंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे, मैं आपके लिए छोटा सा एक झारखंड का मैप बना रहा हूं, है ना। यहां पर जब आप आएंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम में एक जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम में जो है एक जगह है आपका घाटशिला, है ना। पूर्वी सिंहभूम में दोस्तों एक जगह है, इसका नाम है घाटशिला। तो पूर्वी सिंहभूम में ही जो है आपको तांबा मिलता है। तो ताम्र पाषाण काल का सबसे बड़ा साक्ष्य आपको सिंहभूम से मिलता है। उस समय दोस्तों पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम अलग अलग नहीं था, तो सम्मिलित रूप से इसे सिंहभूम बोला जाता था। दोस्तों आपको पता भी होगा, ये तो पूर्वी सिंहभूम हो गया, बीच में सरायकेला खरसावां होता है और पश्चिमी सिंहभूम होता है। ये जो है ये लोकेशन भी आप अच्छे से दिमाग में डाल लेंगे दोस्तों, है ना। तो ये रहा आपका ताम्र पाषाण काल, ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों। अब आते हैं तांबा युग में। तांबा युग, कांस्य युग और लौह युग, है ना। तो तांबा युग, कांस्य युग और लौह युग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ कुछ जनजातियां थी जो क्या है कि तांबे से या फिर लोहे से औजार बनाने का काम करती थी, है ना। तो तांबा युग में क्या है दोस्तों, असुर, बिरजिया और बिरहोर असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये 3 जनजातियां थी। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अगर आपने आदिम जनजाति का अध्ययन किया है, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, जब जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो एक विश्लेषण इन पर भी करेंगे। झारखंड में जो है 8 आदिम जनजातियां निवास करती हैं, है ना। और उसमें से सबसे पुरानी जो जनजाति है वो है असुर जनजाति। तो ये 3 आदिम जनजातियां जो है तांबा से औजार बनाने का काम करती थी। और इसका एक सबसे बड़ा साक्ष्य जो है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही याद करेंगे, बाहर गंदा पड़ा हुआ है ना। तो बाहर गंदा, यहां पर वही लिखा है मैंने, बाहर गंडा में तांबे की 49 खाने मिलती हैं, है ना। बाहर गंडा में तांबे की 49 खाने मिलती हैं दोस्तों। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो भी एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं वहां पर मैं वीवीआई आपके लिए लिख देता हूं। ये वीवीआई क्वेश्चन है। बाहर गंदा पड़ा हुआ है, गंदा क्यों है, जब 49 खान रहेगा दोस्तों तो गंदगी तो होगा ही। तो बाहर गंडा में तांबे की 49 खाने मिलती हैं, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कांस्य युग में, यानी कि तांबे में टी मिलाया जा रहा है इस समय। तो कांस्य युग में ये 2 जनजातियां जो है, 2 आदिम जनजातियां, ये कांस्य युग में औजार बनाने का काम करती थी, असुर और बिरजिया। अब सेम बात करेंगे दोस्तों लौह युग में, है ना। तो लौह युग में असुर और बिरजिया, यानी दोस्तों असुर, बिरजिया, बिरहोर, जिसमें असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, ये तो कॉमन है, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस तांबा युग में एक अलग से है बिरहोर। दोस्तों जब मैं आपको जनजातियां पढ़ाऊंगा तो जनजाति में मैं आपको बताऊंगा भी कि बिरहोर को जो है हम जंगल का आदमी बोलते हैं। बिरहोर का एक और नाम क्या है, बिरहोर अपने आप को जंगल का आदमी बोलते हैं, है ना। बिरहोर का एक और नाम क्या है, जंगल का आदमी। और ये जो है रस्सी बनाने का काम करते हैं। काफी सारी जनजातियां हैं जो सिर्फ जनजातियां भी होती है, जैसे महली के बारे आप जानते होंगे, बिरहोर के बारे जानते होंगे। महली जनजाति जो है टोकरी बनाने, बांस का सामान बनाने का कार्य करती है। तो उसी तरीके से बिरहोर भी जो है एक आदिम जनजाति है जिसको जंगल का आदमी कहते हैं। तो असुर बिरजिया, असुर बिरजिया, असुर बिरजिया। अब दोस्तों ये लौह युग की अगर बात करें, मैं फिर से आपके लिए झारखंड का एक बेसिक मैप बना रहा हूं, है ना। यहां पर क्या है, पश्चिमी सिंहभूम आता है,
है ना, ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी सिंहभूम है। और पश्चिमी सिंहभूम में क्या है कि काफी सारे लोहे की खान हैं, और इन खानों में से आपको मैं बता दूं, एग्जाम में आपका खान से भी क्वेश्चन आता है। नोआ मुंडी की खान हुआ या चिरैया का खान हुआ, तो इन सारे खानों में से क्वेश्चन आता है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम में लोहा मिलता है। तो लौह युग जो है ये पश्चिमी सिंहभूम या सिंहभूम आप बोल सकते हैं, सिंहभूम से रिलेटेड है। और लौह युग में जो जनजातियां लोहे से औजार बनाने का काम करती थी, ये जनजातियां असुर और बिरजिया जनजातियां थी दोस्तों। सो ये रहा आज का पार्ट 1, है ना। सो आज इसको बस यहीं तक रखते हैं। सो दोस्तों जोहार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।